अयोध्या की लड़ाई छोटी थी, अब ताजमहल पर तेजो महाले की लड़ाई होगी। मोदी योगी के राज में खुल सकता है ताजमहल के 22 कमरों का गहरा राज। दुनिया को पता है ताजमहल का रहस्य, फिर भारतीयों से क्यों छिपाया गया? उन 22 कमरों का राज अगर खुल गया तो फिर वो होगा जो किसी ने नहीं सोचा है। मोदी योगी के राज में फिर से एक उम्मीद जगी है कि 22 कमरे खोले जाएंगे और देश को बताया जाएगा आगरा में जिसे आप ताजमहल कहते हैं वो ताजमहल है या तेजो महाल है। हमने गंभीर रिपोर्ट आपके लिए बनाई। आपकी जानकारी में जो बात नहीं होगी, आज वो रिपोर्ट सुनिए और समझिए क्या है पूरी कहानी। बीजेपी के अयोध्या मीडिया प्रभारी रजनीश यादव ने कोर्ट में एक याचिका डाली है। उनकी मांग है कि ताजमहल के 22 कमरों को खोला जाए। कमरों में बंद राज क्या है ये देश को बताया जाए। वो ताजमहल है ये तेजो महाल है, इस पर पर्दा किसने डाला? आंख बंद कर झूठ को सच स्वीकार कर लेने वालों के लिए ये रिपोर्ट है। हैरानी की बात यह है कि ताजमहल के भीतर बंद कमरों में किसी को जाने का अधिकार नहीं। क्या उन कमरों में कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है? दावा किया जाता है कि इन कमरों में ही देवी देवताओं की मूर्ति है। हमने पड़ताल की और कुछ जानने की कोशिश भी की कि इन कमरों में ऐसा क्या है कि सच में कई सालों से बंद हैं। हमारे देश की शिक्षा में ये तो पढ़ाया गया कि ताजमहल को शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज के लिए बनाया था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन 22 कमरों को बंद क्यों रखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल में मुख्य मकबरे और चमेली फर्श के नीचे 22 कमरे बने हैं। साल 1934 में भी इनको केवल निरीक्षण के लिए देखा गया था कि उनकी हालत कैसी है। उस वक्त भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था और ये नहीं बताया गया कि 22 कमरों में क्या है। जबकि एक और रिपोर्ट है जो कहती है कि इन्हें 2015 में भी गोपनीय तरीके से खोला गया था। उस वक्त यूपी में सपा की सरकार थी। कमरे में क्या चीजें थी ये किसी को नहीं बताया गया। यानी 88 साल पहले यानी 1934 में खोला गया, लेकिन रहस्य क्या ये भारतीय को नहीं बताया गया। जब कुछ छिपाया जाता है तो शक होता है। अब आपको असली बात बताते हैं। जिनको लगता है ये विवाद बीजेपी ने पैदा किया वो गलत है। ये विवाद 52 साल पहले ही खड़ा हो गया था। 70 के दशक में ताजमहल के विवाद ने जोर पकड़ लिया था। उस समय PNO की पुस्तक आई थी। उस किताब में ऐसा दावा किया गया था कि अमेरिका तक हिल गया था और सभी मुस्लिम देश के कान खड़े हो गए थे। उस किताब में ऐसा क्या था कि दुनिया के कान खड़े हो गए, लेकिन हमारे देश के नेता 70 के दशक में सोते रहे। PNO ने ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि किसी भी मुस्लिम इमारत के नाम के साथ कभी महल शब्द प्रयोग नहीं हुआ। ताज और महल दोनों ही संस्कृत मूल के शब्द हैं। एक कब्रस्थल को संस्कृत शब्दों से क्यों नामांकित किया जाएगा? उनका तर्क था कि संगमरमर की सीढ़ियां चढ़ने के पहले जूते उतारने की परंपरा चली आ रही है। यह परंपरा हिंदू मंदिरों में निभाई जाने वाली परंपरा है। मकबरे में जूता उतारने की अनिवार्यता नहीं रही है। संगमरमर की जाली में 108 कलश चित्रित हैं और उसके ऊपर 108 कलश की आकृतियां उकेरी गई हैं। हिंदू मंदिर परंपरा में भी 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। 70 के दशक में किताब लिखने वाले ओक अपनी किताब में लिखते हैं, ताजमहल शिव मंदिर को इंगित करने वाले शब्द तेजो महाले शब्द को जोड़कर बनाया गया है। तेजो महाले मंदिर में अग्रेश्वर महादेव प्रतिष्ठित थे। वो कहते हैं कि ताजमहल के दक्षिण में एक पुरानी गौशाला है। वहां तेजो महाले के पालतू गायों को बांधा जाता था। मुस्लिम कब्र में गौशाला होना असंगत है। ताजमहल के पश्चिमी छोर में लाल पत्थरों के अनेक उपभवन हैं जो कब्रिस्तान को देखते हुए उचित नहीं लगते। ओक का तर्क है संपूर्ण ताज परिसर में 400 से 500 कमरे और दीवारें हैं। उनमें से कई कमरों में देवी देवताओं की मूर्ति है। अब कुछ ऐसे सवाल जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। भारत का सबसे सुरक्षित भवन होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का भवन। मीडिया सालों से एक एक ईंट का हिसाब देता है कि कहाँ क्या है, लेकिन ताजमहल का हिसाब क्यों नहीं है? यानी आप राष्ट्रपति और PM कार्यालय में जाकर सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन ताजमहल के उन 22 कमरों में क्या है कोई नहीं जान सकता। ताजमहल पर जो विवाद छिड़ा है वो इतना बड़ा होने वाला है जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। राम मंदिर से बड़ा ताजमहल का विवाद बन सकता है, वो इसलिए क्योंकि ताजमहल का विवाद उठा है तो दुनिया भर के मुस्लिम देश दिलचस्पी लेंगे। विश्व धरोहर की सूची बनाने वाली संस्था यूनेस्को भी आएगी। हालांकि फिर भी सच देश के सामने आना चाहिए। अगर वो कब्र है तो सम्मान हो, अगर शिव मंदिर पर कब्र है तो फिर सवाल हो। ब्यूरो रिपोर्ट।